बीजेपी के लिए क्या बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बदलापुर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा और उसके बाद झारखंड में पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं और एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतार दिया और उसके बाद अब बीजेपी ने बेबी कुमारी को बोचहा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। कभी पीठ पर खंजर भोंकने का आरोप लगाकर, यानी कि खंजर मारने का आरोप लगाकर महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आए थे और बीजेपी ने अपने कोटे से सीट दे दी विधानसभा चुनाव का। प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा लेकिन जीते सिर्फ 4। खुद मुकेश सहनी को एमएलसी के रास्ते मंत्री पद दिया गया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार निषादों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे में अब जब उनके जो विधायक थे, उनकी मौत के बाद लगातार वो दावा कर रहे थे कि बोचहा विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में ही जाएगी, लेकिन फाइनली होली के दिन एक ऐसा गिफ्ट आया कि बोचहा विधानसभा सीट से बीजेपी ने बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये पुरानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में लेकर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, उसके बाद इतना ही नहीं, एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ हर सीट पर कैंडिडेट उतार दिया और तो और झारखंड जाकर पार्टी के विस्तार की बात करने वाले मुकेश सहनी को बीजेपी के तरफ से मैसेज देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हालांकि मुकेश सहनी ने जब यह फैसला आया कि बीजेपी वहां से बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बना रही है, तो उसके बाद एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफा के लिए धन्यवाद। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं। यह हक और अधिकार के लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मुकेश सहनी के इस ट्वीट के तो कई मायने हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो जिस तरीके से एनडीए में खटपट चल रही है और सभी पार्टियां एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने में लगी है, ऐसे में बीजेपी सीधे तौर पर संकेतों के जरिए यह जवाब देना चाहती थी कि वह सबसे बड़ी पार्टी है और अगर किसी सहयोगी दल को वह चुनाव में साथ लाती है तो उन्हें हर वक्त गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। हालांकि इसी गठबंधन धर्म को बताते हुए जीतन राम मांझी ने ये तक कह दिया कि बिहार में जो परंपरा रही है वह बीजेपी को जरूर निभानी चाहिए थी। अभी तक परंपरा यही रही है कि जिस पार्टी के लोग का डिमाइस होता है, स्वर्गवास करते हैं, उस पार्टी को ही टिकट दिया जाता है और जिस परिवार के लोग होते हैं जिनका स्वर्गवास हुआ, उनके परिवार में से ही किसी को दिया जाता है। अभी तक यही परंपरा रही है और उस मान्य परंपरा को तोड़ करके भाजपा ने दूसरे को उम्मीदवार बनाया है, तो हम समझते हैं कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है और मुकेश सहनी जी का अंदरूनी मामला है। हो सकता है कि आपस में जो कटुता उत्तर प्रदेश से बढ़ी है उसका परिणति बोचहा में आकर के हो रही है। बीजेपी ने बेबी कुमारी को बोचहा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। बेबी कुमारी अभी से दावा कर रही है कि 100% वह इस सीट को बीजेपी के पाले में करेगी और यहां पर चुनाव जीतेगी। मैंने 2015 में हमारा बोचहा के जनता ने सम्मान देने का काम किया और हाउस में विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। उसी तरह इस बार भी अपने जनता पर पूरा उम्मीद है और कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता तन मन धन से उसमें लगेंगे और फिर कमल खिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी इसके पहले यह कहा था कि बोचहा विधानसभा सीट पर वो वीआईपी के उम्मीदवार को उतारेंगे और यह भी दावा किया था कि उनका उम्मीदवार ही इस चुनाव को जीतेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो बोचहा की जंग आसान नहीं है। हर कुनबे को खुद से टकराना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर बीजेपी वर्सेस वीआईपी भी हो सकती है और इतना ही नहीं, महागठबंधन के भी घटक दल वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि बोचहा विधानसभा सीट पर जो बीजेपी का बदलापुर जिसे कहा जा रहा है कि एक सीट से मात क्या बीजेपी मुकेश सहनी को दे पाएगी। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।